बजरंगबली और वो कौन है बजरंग दल की, उसकी एक तुलना कर दी। बजरंग दल को तो, बजरंगबली को तो पूरा देश मानता है, हिंदू मानता है। बजरंग दल को तो मैं ही नहीं मानता। ये तो उग्रवादी हैं, ये तो हिंदू धर्म में एक वो है क्या के कोड है। कहीं सेफ है ही नहीं, खेल में भी नहीं, स्कूल में भी नहीं, बस में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। डर लगने लगा, इसलिए मैं आई हूँ। मैं क्या थोड़ा सा उनको मैं थोड़ा सा सपोर्ट करने की। कांग्रेस का या अन्य दल का कोई मामला आता है तो तत्काल गिरफ्तारी होती है। अगर उनका कोई व्यक्ति करता है तो ढील ढाल करके उसको रफा दफा कर देती। ये सरकार ध्यान देती तो अब तक हम लोगों को कब का न्याय मिल गया होता। हमारे सभी बहन बेटियां, पहलवान बहन बेटियां हैं, ये कब घर पहुंच गई होती और हम लोग भी अपने आराम से बैठे होते। 38 केस तो पहले ही था ना, सुप्रीम कोर्ट को यही काम बच गया है, एफआईआर दर्ज करवाए। तो अपनी मांग को लेकर आए हैं कि अन्याय हुआ क्यों। यह अन्याय, ऐसा रावण, ऐसा दुष्ट अगर एमपी रहेगा तो आम जनता क्या करेगी। विवेक मिश्रा बीना मध्य प्रदेश से क्यों आए? समर्थन करने। गलत हुआ उनके साथ में, गलत हुआ। हाँ, और गिरफ्तारी होना चाहिए ब्रजभूषण की, इस्तीफा लेना चाहिए, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो जांच तो जारी है ना। जांच में कोताही क्यों बरती जा रही? जांच में कोताही क्यों बरती जा रही है? पहले गिरफ्तारी होती। राहुल गांधी जी की सदस्यता कितनी जल्दी खत्म की थी आपने। ऐसे ही उनके साथ में होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? भेदभाव तो हो ही रहा है, मोदी सरकार भेदभाव तो कर ही रही है। और वो तो इस मामले का, हर मामले में भेदभाव करती है मोदी सरकार। और कौन सा मामला में समझ नहीं पाया? अरे बहुत से मामले हैं। अगर कोई कांग्रेस का या अन्य दल का कोई मामला आता है तो तत्काल गिरफ्तारी होती है। अगर उनका कोई व्यक्ति करता है तो ढील ढाल करके उसको रफा दफा कर देती। आपका क्या? प्रवीण मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है, कहाँ देख रहे हैं ये लड़ाई? ये लड़ाई तो अभी लंबी खींचेगी, चूँकि ये मोदी जी का जो है, गुजरात से ही उनका काम करने का अलग तरीका है, अलग स्टाइल है। वो वहाँ भी वही करते थे, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा। ये स्टाइल, आप स्टाइल बता रहे हैं। हाँ, स्टाइल, ये हर एक आदमी का अपना क्वालिटी होता है ना, स्टाइल होता है। एक तरफ अगर कहते हैं हम फकीर हैं तो दिन में 20 कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपने ऊपर 36 किलोमीटर तक फूल बरसाने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन में आपके सामने में कर्नाटक में देखे ही होंगे, जो कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं करते थे, जो नहीं किए। जो बोले अंधुन बोले तो कांग्रेस पर एफआईआर की सजा, नोटिस आ जाती है। प्रधानमंत्री हैं उनके। प्रधानमंत्री है तो उनका भी तो वो कोई कानून से बड़े नहीं हैं और न ही देश से बड़े हैं। पहले देश फिर, और ये उल्टे कर रहे हैं, जब सबसे पहले मैं, देश बाद में, कानून बाद में। ये संभव नहीं है भाई साहब, हर एक चीज़ का अंत होता है। ये कहाँ से लगने लगा आपको? हैं? ये पूरा दुनिया जान, हमको नहीं लग रहा है, बच्चा बच्चा को लग रहा है। आने वाले वक्त बताएगा। ये तो अभी शुरुआत है। पब्लिक धीरे धीरे जागरूक, तुरंत अब सब चीज़ का अंत एक कोई दवा तो नहीं है, जब दवा दे दिए अब बस कीड़ा मर गया, वो चीज़ नहीं होता है। सिस्टम का अंत होना है, बुराई का अंत होना है, हर एक चीज़ का चरम सीमा। आप ही बताइए ना, 38 केस तो पहले ही था ना, सुप्रीम कोर्ट को यही काम बच गया है, जो एफआईआर दर्ज करवाए। अगर सरकार को करने का होता, क्या वो नहीं जानती है सरकार जो मेरा एमपी है वो कैसा आदमी है? सब कुछ जानती है, उनके हर एक पदाधिकारी जानते हैं, सब कुछ जानती है। लेकिन हर एक, आप भी जानते हो, सिस्टम से बंधे होने के कारण भाई कौन एक भी राजनेता, उनके एक भी बीजेपी के एमपी मिनिस्टर को तो छोड़िए, कोई एक एमपी, एक अदना सा एमपी भी नहीं आया इनके साथ। जब फोटो खिंचाने की इनकी ज़रूरत थी तो मोदी साहब सबसे पहले फ़ोटो खिंचाए थे, याद है आपको भी, याद हो। लेकिन जब वक्त में अभी ज़रूरत है, इनको काम यही काम है कि धरना पर बैठे रहें। 38 केस में आज तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई। मर्डर का भी है, बलात्कार का भी है, और अभी जो पोक्सो में तो आप भी जानते हो, जब एक तरफ एफआईआर, दूसरे तरफ अरेस्ट, फिर उसके बाद जांच करते रहिए। अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो पहले जब तक वो जेल में नहीं जाएगा, हर गद्दी से मुक्त नहीं होगा, तो तब तक निष्पक्ष जांच कर। पब्लिक भी, इसीलिए तो डी चंद्रचूड़ साहब ने बोले थे, जब बंद लिफाफा दिए थे, बोले कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बंद लिफाफा हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप भी तो ट्रांसपेरेंसी, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। तो ये से होना चाहिए, न्याय जल्दी होना चाहिए, क्योंकि आज मुझे भी डर लग रहा है। हम लोग कहीं सेफ है ही नहीं, खेल में भी नहीं, स्कूल में भी नहीं, बस में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। डर लगने लगा, इसलिए मैं आई हूँ। मैं क्या थोड़ा सा उनको मैं थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। अभी तो मामला फंसा है ना कि कौन सही है कौन गलत है। जहाँ तक लगता है तो जैसे बेटियां जैसे बोलेंगी, जिनके साथ हुआ है गलत, वो ऐसे सरेआम क्यों बैठेंगी? अगर हुआ है तो तभी तो बैठी हैं। और आम आदमी भी नहीं, हमारी सेलिब्रिटी हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारा भारत का, देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे आम वो तो पूरे देश को पता है कि बहुत खास बेटियां हैं, लेकिन
वो तवज्जो मोदी जी कहाँ हैं जो कहते हैं हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो क्या उसका है? मोदी जी क्या चुप होके बैठे हुए हैं? जवाब देना चाहिए ना उनको। आज उसको बचा रहे हैं, बचा के क्या करेंगे? अपने लिए गद्दी के लिए? 6-7 सीट के लिए उसको उनसे आपने जो है अल्टीमेटम दिया है किसानों ने या खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया 21 तारीख तक। देख भाई, किसान कभी झगड़ा नहीं चाहते। ये देश किसानों का है। किसान इस देश की रीढ़ है। किसान इस देश को अन्न खिलाता है। तू तो बच्चा होगा, तू पैदा भी नहीं हुआ जब लाल बहादुर शास्त्री देश का प्रधानमंत्री था, विदेशों से अन्न आता था। किसान वो शख्सियत है जिसने देश के भंडारों को भर दिया। आज अपना पेट भरा पूरे हिंदुस्तान का बाहर सप्लाई हो रहा है, माल इतना पैदा कर दिया। किसान के बच्चे ही सीमा पे पड़े हैं जो देश की रक्षा करते हैं, और ये किसान के ही बच्चे हैं जो मेडल जीत कर लाए। ये कोई मोदी और नेताओं के बच्चे नहीं है। ये नेता कोई अपने बच्चे को मल्लगिरी नहीं कराएगा। किसान और मजदूर की जो हालत है इस देश में छिपी नहीं है। क्यों? हम सब्जी उगाएं, हम अगर कहा जा रहा है कि 24 देखते हुए आप लोग राजनीति करें। अरे हम क्यों राजनीति करेंगे? हम वोट देने वाले हैं। हम राजनीति, हम तो अपनी मांग को लेकर आए हैं कि अन्याय हुआ क्यों। ये अन्याय, ऐसा रावण, ऐसा दुष्ट अगर एमपी रहेगा तो आम जनता क्या करेगी? जो इन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा, जिसके लिए पूरा देश से आदमी आ रहा है, तो आम जनता को तो कहीं फाड़ के पटक दे या मार के पटक दे किसी। तो बार बार कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं। अरे बेकसूर को ये कहेगा मैं चोर को अगर हम एक नंबर आगे निकल जान दे और पीछे उसके पीछे भागे तो वो तो नहीं कहे भैया मैं तो चोर ना हूँ, चोर तो भग गया जो तुम जिसके पीछे। ये जब लड़की ये कह रही है नार्को टेस्ट कराइए, क्यों नहीं आता उस बात पर? नार्को टेस्ट कराइए अगर तू सच्चा है तो। और नहीं अगर ये तो ये और किसी का बच्चा होता, कांग्रेस वालों का होता, आम आदमी पार्टी का होता, किसी अन्य पार्टी का होता तो अब तक जेल जाता। ये और या किसी गरीब का होता, बुलडोजर चल जाता हमारे बाबा जी का। अब वो बैठा है वहीं जहाँ का है, कहाँ का है वो, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उसे क्यों नहीं पकड़ के जेल में डाल ले? तो उस पर रिपोर्ट दर्ज हो गई, पॉस्को ऐड करता है। तो पूछताछ भी हो गई। अब तो सब पूछताछ किससे? पूछताछ उनकी सब सीबीआई, उनकी कमेटी। अरे वो तो ये बात दोहरा, वही डोला के संग और वही छिनरा। तो न्याय कौन करेगा? हमारे गांवों में कहावत है, किसी डोला के संग छिनरा को खना दिया जाए और वो कहे मैंने ये काम नहीं किया, तो न्याय कौन करेगा उसका? ये तो आप ही तो राजा हैं, आप ही जो मंत्री और एमएलए बैठे हैं वो इस काम में लिप्त हैं। तो उन पर भरोसा भी नहीं है, उन्हीं से मांग कर रहे हो आप। कौन पे भरोसा? हम पे न्याय उस पे है। हमें अभी कोर्ट पर भरोसा है, और कोर्ट नहीं होता इस देश में तो ये रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। यहाँ तो वाबा डोर है गो, मेरी जूती और मेरे सिर, हम ही पिट लें इन पे, हम ही कुट लें। जब वोट का वक्त आएगा भैया, भाई मैं बहन और भाइयों में आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप बीजेपी को वोट दो, आप हनुमान को वोट दो, बजरंग बली। और वो कौन है? बजरंग दल की उसकी एक तुलना कर दी। बजरंग दल को तो, बजरंग बली को तो पूरा देश मानता है, हिंदू मानता है। बजरंग दल को तो मैं ही नहीं मानता। ये तो उग्रवादी हैं, ये तो हिंदू धर्म में एक वो हैं क्या के कोड़ हैं। ये झगड़ा फैलाते हैं, ये झगड़ा फैलाते हैं। ऐसी जो उन्होंने कर्नाटक में किया है, ऐसे पे बैन लगना चाहिए। आरएसएस ने पाकिस्तान तक उठिए जाके आरएसएस। आप कह रहे हैं झगड़ा फैलाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं। हिंदू रखे, हिंदू को कौन खा रहा है? पाकिस्तान, चीन, उस पर आरएसएस वालों को लड़ाइए, इनको दीजिए बंदूक। हमारे मिलिट्री के जवान जो 40 इन्होंने मरवाए हैं, उसका आज तक कोई ये जांच नहीं है। वो बच्चे हमारे हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं। उनको ये कहता है, ऐसे शर्म नहीं लगी? एक जब वो मैं पाकिस्तान में पुलवामा जन कहाँ अटैक कर आया हो, हमने देखा पाकिस्तान में क्या किया है तेन। यहाँ हमने देखा है अर्थी आई 40 की, और 2 घंटे बाद आया वो तो वो बना रहा है, फिल्म बना रहा है। देश के प्रधानमंत्री कौन हुए? लाल बहादुर शास्त्री, जिसके पास लाइट का इंतजाम नहीं था। दीपक के जो सरकारी दीपक होते हैं कहीं, उसके नीचे बैठ के पड़ा है। वो नदी में जाता था, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, नदी को पैदल पार करता था। मोदी को तो एक ऐसा वो मिल गया भरे भरा घर, जो वह यूँ ही फेंक रहा है।
भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो हमारे ये जनता है इतनी परेशान है, इसको कोई भी सरकार देख नहीं रही है ढंग से। इन्होंने जो किया है हमारे बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया है। ऐसा गलत किया है, सही किया, ये तो जांच का विषय है ना। नहीं, जांच उन्हीं की जांच है, उन्हीं का सब कुछ है। हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ये सरकार ध्यान देती तो अब तक हम लोगों को कब का न्याय मिल गया होता। हमारे सभी बहन बेटियां, पहलवान बहन बेटियां हैं, ये कब घर पहुंच गई होती और हम लोग भी अपने आराम से बैठे होते। आज हम लोग आगरा से यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों आते? केवल हमें अपनी बहन बेटियों का दुख देख करके। आज जब इन्हीं के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो हम लोग तो एक आम आदमी हैं, छोटे से व्यक्ति हैं, हमारी तो ये कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे। अगर ना रिपोर्ट लिखेंगे और जा के हम लोगों को थाने में बंद कर देंगे, पीट देंगे और भगा देंगे। तो ये जंतर मंतर पर हम मौजूद थे और बता दें कि लगातार यहाँ पर कहीं हरियाणा से, तो कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, तो कहीं पंजाब से लोग यहाँ पर जो है पहलवान बेटियों का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं। अभी तक ये लड़ाई कहाँ जाने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।